अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। रिसेंटली पाकिस्तान के फर्स्ट Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर की पिक्चर्स हमारे सामने आ चुकी हैं और इसमें हमें बहुत सी नई डिटेल्स भी देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के Z10ME और चाइना के Z10 अटैक हेलीकॉप्टर्स में क्या क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ अहम जो सबसे बड़ी चेंज लोगों ने पॉइंट आउट की वो ये कि पाकिस्तान के Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स पर करंटली कोई भी मिलीमीटर फायर कंट्रोल रेडार सिस्टम नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान इससे पहले ही आ चुके थे, बट उसकी फर्स्ट पिक्चर अब जाके रिलीज़ हुई है। अगर इसका पिक्चर एनालिसिस अगर हम करें तो सबसे पहले आपको लेज़र रेंज फाइंडर नज़र आएगा और उसके साथ ही नीचे की तरफ आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और PX-10A ऑटो कैनन नज़र आएगी। लेज़र रेंज फाइंडर इसमें नॉर्मल चाइनीज़ Z10M की निस्बत ज़्यादा बेहतर यूज़ किया गया है या नेक्स्ट जेन यूज़ किया गया है Z10ME में, और सेम यही लेज़र रेंज फाइंडर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम अब चाइना भी अपने पुराने वाले Z10 अटैक हेलीकॉप्टर्स में यूज़ कर रहा है। उसके बाद आपको दरमियान और पीछे वाली साइड पर कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट लगा हुआ नज़र आएगा। ये बेसिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं या इसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सेंसर्स हैं, और इसके साथ साथ आप इन्हें Z10ME में लगा हुआ एक जैमिंग पोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियल Z10 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं चाइना के, उनमें ऐसा कोई भी ऐसा बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर नहीं लगा हुआ। तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये अटैक हेलीकॉप्टर की सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में या दुश्मन की तरफ से ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर व्हीकल्स यूज़ की जा रही होती हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग इन्वायरमेंट के खिलाफ ये इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं और आपके अटैक हेलीकॉप्टर के ऑनबोर्ड सिस्टम्स को जैम होने से बचाते हैं। उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किए जा सकते हैं। इस तरह आपका अटैक हेलीकॉप्टर ना सिर्फ जासूसी यानी कि रिकॉनेसेंस जैसे मिशंस कर सकता है, बल्कि वो ऑब्वियसली उसका अटैक रोल का जो पर्पस है वो उससे भी फुलफिल कर सकता है। इसके साथ साथ इसके आगे वाली साइड पर आपको आर्मर प्लेटिंग भी नजर आएगी, जो इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि अगर यहाँ कोई मशीन गन का राउंड लग जाता है तो उससे इसकी बचत हो सकती है। इसका जो मेन रोटर है वहाँ स्पेशली प्रोड्यूस्ड एलॉयज का यूज किया गया है ताकि ये लाइट वेट रहें, फ्लेक्सिबल रहें और ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकें। यहाँ इस पर 4 हार्ड पॉइंट्स हैं और हर हार्ड पॉइंट पर ये अराउंड 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कैरी कर सकता है, यानी कि टोटल 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कैरी कर सकता है। उसके साथ साथ ये अपने 4 हार्ड पॉइंट्स पर रॉकेट पोर्ट्स कैरी कर सकता है और इवन एयर टू एयर मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। और जो मिसाइल इसने यहाँ कैरी किया हुआ है यह है CM-501G मिसाइल, और इसको कंपेयर किया जाता है US के NLOS S मिसाइल से और इसराइल के जंपर से। लेकिन CM-501 इसराइल और अमेरिकन एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स की निस्बत भारी है, यानी कि इसका वेट 150 किलोग्राम है, क्योंकि इसमें वॉरहेड ही 40 किलोग्राम का यूज़ किया गया है। जबकि जो नेट फायर मिसाइल है जिसे NLOS LS कहा जाता है वो 53 किलोग्राम का, जबकि इजरायली जंपर मिसाइल 63 किलोग्राम वजनी है, लेकिन उनमें वॉरहेड यानी कि बारूदी मवाद कम है। अब इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा सा भारी मिसाइल है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसका वॉरहेड ज़्यादा होने की वजह से अगर किसी आर्मर्ड व्हीकल पर यह मिसाइल जाके स्ट्राइक करता है या किसी इवन टैंक को भी लगता है तो ये उसके पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम को ना सिर्फ डैमेज कर सकता है, बल्कि अगर क्रिटिकल जगह पर ये हिट कर जाए तो पूरे का पूरा टैंक भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसमें वो कैपेबिलिटी है। बाकी इंफ्रारेड गाइडेंस को यूज़ करता है, सैटेलाइट गाइडेंस को यूज़ करता है और उसके साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें WZ-9C इंजन्स को यूज़ किया गया है जो कि 1200 किलोवाट की थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये थ्रस्ट ओल्डर Z10 अटैक हेलीकॉप्टर्स की थ्रस्ट से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका कॉम्बैट रेडियस 500 किलोमीटर के अराउंड चला जाता है, यानी कि फेरी रेंज बढ़कर 800 से 1000 किलोमीटर तक जाती है। इसके एग्जॉस्ट को देखा जाए तो ये अपटर्न्ड एग्जॉस्ट है। इससे क्या होता है कि इसका IR सिग्नेचर कम होता है, साउंड सप्रेशन भी होती है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर हार्ड पॉइंट वाली साइड पर देखा जाए तो यहाँ आप BIR-CM नजर आएंगे। ये बेसिकली डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम्स होते हैं। अगर आपके हेलीकॉप्टर की तरफ कोई मैन पैड मिसाइल या हीट सीकिंग मिसाइल फायर किया जाता है तो ये डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर उनकी इंफ्रारेड रेज को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस मिसाइल के लिए हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ टेल पर अगर देखा जाए तो अगेन हमें ऐसा बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर नजर आएगा और इसके टेल रोटर को साउंड सप्रेशन के लिए ज़रा एंगल्ड रखा गया है
इससे ऑब्वियसली इसका साउंड सिग्नेचर कम रहेगा और ये चीज़ भी बैटलफील्ड में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दे जाती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो चाइनीज़ Z10 अटैक हेलीकॉप्टर में इस तरह की नई चीज़ें नहीं थी, बट पाकिस्तान ने स्पेशली चीज़ें प्रपोज की थी कि अगर आप ये चीज़ लगाएंगे, ये तमाम इक्विपमेंट, तो फिर ही Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर को ख़रीदा जाएगा। और अब सेम यही अपग्रेड्स चाइना भी अपनी अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट में कर रहा है। सिर्फ Z10 अटैक हेलीकॉप्टर्स में नहीं, बल्कि बाकी जो उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ अटैक करना नहीं है, क्योंकि अटैक तो एक UCAV भी कर लेगा, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। तो अटैक हेलीकॉप्टर एक ज़्यादा महंगा एसेट है, उसको आप बैटलफील्ड में ऐसे ही नहीं भेज सकते कि वो जाए, वो कुछ टैंक्स डिस्ट्रॉय करे और ख़ुद भी तबाह हो जाए। तो उनकी सर्वाइविलिटी भी इंश्योर करनी है कि इन पर एटलीस्ट कोई एक आध मिसाइल भी आ जाए तो इसे रोकने के काबिल है, या इवन इनके फ्रंट साइड पर कोई एक आध मशीन गन का राउंड लग जाए तो ये उसको रोकने भी काबिल हों, जिसकी वजह से इस पर आर्मर प्लेटिंग भी की गई है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हो सकता अगर इस पर मिसाइल फायर हो जाए। जो आज के दौर के मैन पैड्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है कि अगर काउंटर भी किया जाए उनको तो फिर भी उनकी हिट प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। सो इसी नोट के साथ कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।